इस व्लॉग की शुरुआत मैं करती हूँ टेस्टी चाउमीन के साथ में, जो कि मेरी बड़ी वाली बहन लेकर आई थी। सुबह की शुरुआत करते हैं एक कड़क अदरक वाली चाय के साथ में। मैं रात का और सुबह का व्लॉग एक साथ में अपलोड कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे भाणु बन्ना फ़ोन में मस्त होकर बैठे हैं। दूसरी तरफ मेरा भाई, जिसकी नींद 9 से 10 बजे तक नहीं उड़ने वाली। इस व्लॉग में मैं सभी से आपको मिलवाने वाली हूँ। यहाँ पर अंदर आकर मैं देखती हूँ मेरी बड़ी वाली सिस्टर, जिसको बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है, वो कंबल ओढ़ कर बैठी है और मेरा भाई अभी तक सो रहा है। इतने में मैं जाकर कुछ काम करती हूँ सुबह की नाश्ते की तैयारी, जिसके अंदर आलू, मिर्च, टमाटर, प्याज की कटिंग करके मैंने चावल धोकर रख दिए हैं। पीहर आने के बाद में पोहे, पास्ता, चावल ऐसे ही खाने का मन करता है। जब मैंने फर्स्ट व्लॉग अपलोड किया था तब ये बेल कुछ छोटी सी थी। अब देखो ये 8 दिन के बाद में इतनी बड़ी हो गई। ये तिल्ली की लाडू जो कि मैंने आपको बताए थे, ये डब्बा इतना खाली हो गया है और इसके पीछे हाथ है हमारे लड़ाकू भाणु बन्ना के। इतने में टाइम हो जाता है शाम की चाय का। शाम की चाय मेरी बड़ी वाली सिस्टर बना रही है, तो फिर यहाँ पे दृष्टि बैठकर उसे बोल रही है कि तू अपना हाथ इस चाय के अंदर डाल। पता नहीं इसका क्या मकसद है। किसको लगता है कि पीहर में काम नहीं होता है? कौन कहता है कि पीहर में काम नहीं होता है? तो एक बात तो क्लियर कर दूं कि पीहर में आप माँ बाप के मतलब कि कोई भी काम हो तो फिर माँ को थोड़ा बहुत आराम मिले, इसलिए आप पीहर में जाते हो कि हमारी मम्मी भी थोड़ी देर बैठ के रेस्ट कर सके और हम जाके काम कर ले जो भी ज़रूरी काम होता है। तो फिर वो जो लोग बोलते हैं ना कि पीहर में तो जाके बैठ गई और आने का मन नहीं होता, कई लोग बोलते हैं अपनी बहुओं को। मुझे ऐसा कोई नहीं बोलता, ठीक है। पर कई बार मैंने सुना है सभी बहुओं के इंस्टाग्राम पर ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि पीहर में तो आराम है, ये वो। क्यों? पीहर में क्या बच्चों को संभालना नहीं पड़ता? या फिर पीहर में क्या काम नहीं होता, सिर्फ हमें बैठे रहने देते हैं? या फिर जो रेगुलर काम करते रहते हैं उनको क्या पीहर में ऐसे बैठे बैठे मन लग जाता है? कहीं नहीं लगता। वो बोलते हैं ना कि पीहर में आराम करने जाते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। काम तो पीहर में करने जाओ तो बहुत ज़्यादा है। अगर चलो पीहर में जाओ ना आप, तो फिर मम्मी के काम में कोई हाथ बटाओ करो। ये सबसे अच्छी बात है कि माँ के कोई भी काम में हाथ बटाओ करो। मैं तो यहाँ पे आती हूँ ना, तब मेरी मम्मी के कोई ओढ़नी होती, उस पर गोटा लगाना होता है तो फिर वो भी मैं लगा देती हूँ। मैं फ्री नहीं बैठी रहती। अभी बस पोछा फेरा है, ये बेड शीट चेंज की है, घर थोड़ा बहुत ठीक है, पोछा झाड़ू ये चौक धोया है और अभी बस ये बर्तन धोने बाकी है। हाँ, ये इसलिए क्योंकि मेरे हाथ अभी आटे के हो रखे हैं। बस आटा लगा है और रोटी बनानी बाकी है। और मेरी बड़ी वाली सिस्टर है जो आज चली गई, मतलब कि वापस रवाना हो गई अपने ससुराल के लिए। तो मैं बस इसीलिए रुकी हूँ क्योंकि मम्मी पालनपुर चले जाएंगे और मैं यहाँ से ओसिया चली जाऊँगी। और मैं चली जाऊँगी, फिर पीछे रोटी कौन बनाएगा? इतने साल चलो बनाते हैं, पर मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है वो मेरी मम्मी के पास में रहती है, तो फिर रोटी वोटी तो वही बना देती है। जब मेरी बड़ी वाली बहन 13 से 14 साल की हुई थी तब से वो रोटी बना रही है। उसके बाद में मैं बनाने लगी, उसके बाद में छोटी वाली सिस्टर निकिता बनाती है। तो फिर मम्मी का तो कभी रोटी बनाने का काम ही नहीं पड़ा और अब मम्मी से अच्छे से रोटी बनती भी नहीं है। इसलिए मैं एक दिन ज़्यादा रुक गई, नहीं तो आज मैं जाने वाली थी। एक दिन ज़्यादा रुक गई क्योंकि मुझे लगा कि पीछे रोटी कौन बनाएगा, मम्मी और भाई के लिए, इसलिए। और मेरे पापा तो पालनपुर रवाना हो गए 2-3 दिन पहले ही, क्योंकि वहाँ पे निकिता अकेली थी इसलिए। और मैं तो सच बताऊँ, मुझे यहाँ पे मन नहीं लगता है। जैसे कि दिन है ना, धुंधला धुंधला लगता है और बिल्कुल मन नहीं लगता, क्योंकि मैं तो यहाँ पे कभी ज़्यादा रही नहीं हूँ। एक दिन निकलता है जैसे कि एक महीना निकाला हो। और पता नहीं इस टंकी को भी क्या हो गया, इसमें से हवा लीक हो रही है बार बार। ठीक कर दिया, इसलिए इसके ऊपर ये कपड़ा बांधा है। यहाँ से हवा लीक हो रही थी, गैस लीक हो रही थी। पता नहीं इसको भी क्या हो गया। वो बोलते हैं ना, दुख आते हैं ना तो चारों तरफ से आते हैं, वही बात हो रखी है। दुख आते तब चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो बस अब मैं रोटी बना लूँगी, उसके बाद में सब्जी, फिर बस नहाना धोना, कपड़े धोना, दृष्टि को स्नान कराना, ये काम बाकी रह जाएगा। और मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर रही क्योंकि
बस यहाँ पे मन नहीं लगता है, क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आता है। तब इसलिए 2-3 क्लिप मैंने बनाई थी व्लॉग के लिए, वो ऐड करके रखी है इसके अंदर। जहाँ पर रहे ही ना हो, जहाँ पे कोई जान पहचान ज़्यादा हो ही ना, भले परिवार हो, जान पहचान ना हो इतनी ज़्यादा का, मैं तो घर से बाहर भी नहीं जाती कहीं पे, क्योंकि हमारी यहाँ पे इतनी जान मेरे मम्मी पापा की तो है, पर हम तो बहनें आती है ना घर से बाहर ही नहीं निकलती, क्योंकि सभी का चारों तरफ मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी का मुंह सूजा हुआ है। होता है, हर घर में होता है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि कई कई बहनों को तो पीहर जाने के बाद में भी बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता, जैसे कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं निकलती बाहर। और रही बात वीडियो बनाने की, इस पे तो मेरे घर के कुछ नहीं बोलते, मेरे घर वालों को जितनी प्रॉब्लम नहीं है ना इतनी बाहर वालों की है। मतलब कि बाहर वालों को है, तेरे मामू सा क्या बोलेंगे, ये वो सुना सुना के लोग जो बोलते हैं ना, वो सीधे कान में जाती है ना बात, पता चलता है कि ये बात हम पर है। क्योंकि जैसे जैसे ग्रो करेंगे वैसे वैसे लोगों की जलन और ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए मैं तो बोल रही हूँ कि ताकत होनी चाहिए या फिर रुतबा होना चाहिए, वीडियो बनाने का डर नहीं लगना चाहिए कि हमारी वीडियो या फ़ोटो के साथ में ऐसा कोई कर देगा। ऐसा होता है कि उनकी फ़ोटो के साथ में कुछ ना कुछ गलत इफेक्ट या फिर कुछ भी कर देते हैं, गलत फ़ोटो जोड़ देते हैं, पर वो दुश्मनी होती है तभी हो सकता है। अभी बीच में कहीं पे बात हुई है, ऐसी बात अफवाह उड़ी है किसी की, इसलिए बोल रही हूँ कि किसी के साथ में दुश्मनी हो तो लोग कुछ भी कर सकते हैं फ़ोटो वीडियो के साथ में। और मुझे तो इस बात का डर नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी से दुश्मनी करती नहीं हूँ, ना तो किसी से ज़्यादा बात करती हूँ। और मैं भी कहाँ की बात कहाँ पे लेके जा रही हूँ। बस यहाँ पे तो यही मन करता है कि ये कुर्सी और थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। मैं सच में यहाँ पे आने के बाद में मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, बस छोटा मोटा काम, वो भी थोड़ी देर बैठती हूँ फिर झाड़ू लगाती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ फिर पोछा लगाती हूँ, थोड़ी देर वापस बैठती हूँ फिर रोटी बनाती हूँ। ऐसा रूटीन हो गया है कुछ, फिर ऐसे करके मुझे 1 बज जाती है। अभी थोड़ी देर पहले झाड़ू निकाला, पोछा किया, उसके बाद में थोड़ी देर बैठी, फ़ोन चलाया, उसके बाद में मैं रोटी करने बैठी हूँ। अब वापस देख लो मैं फ़ोन लेके बैठी हूँ, और अब जाके थोड़ी देर बाद में रोटी बनाऊँगी। मन नहीं लगता, बस ऐसे पूरा दिन भारी भारी लगता है यहाँ पे। अब लोग बोलेंगे कि ससुराल में कैसे मन लग जाता है, वहाँ पे भी तो कुछ भी नहीं है, ज़्यादा बोल चाल भी नहीं है, ढाणी है। वहाँ पे हमारा 4 परिवार है, घर है, मतलब कि परिवार है 4, वो साथ में ही रहते हैं, अलग अलग, थोड़ा इतना ज़्यादा दूर घर नहीं है, 4 कदम की दूरी पर ही सभी का घर है। तो वहाँ पे तो ऐसे मन नहीं, पर वहाँ पे जो काम करते हैं ना फटाफट कर लेते हैं कि अपना ही घर है, अपने को फटाफट काम करना है और 12-1 बजे तक सो जाना है, इसलिए वो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। और यहाँ पे तो बस ऐसा लगता है कि पीहर ही है, कभी भी काम ख़त्म करो, बोलने वाला कोई नहीं है, इसीलिए। और सॉरी व्लॉग लेट अपलोड करने के लिए, कई लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि आपका व्लॉग इतना लेट आया, पर बस यही वजह है कि बस यहाँ पर आलस आता है, पता नहीं पीहर में आके क्यों आलस आने लग जाता है। मम्मी ने मुझे ये 2 मेहंदी के कोन ला कर दिए हैं, क्योंकि मैं कल अपने ससुराल वापस रवाना होने वाली हूँ। तो बस अभी दृष्टि सो रही है, तब कड़क धूप में मैं अपनी मेहंदी लगा कर सुखा भी दूँगी। और मेहंदी मैंने कुछ ऐसी लगाई है, बहुत देर तक यूट्यूब पर सर्च किया, पर जो मैं यूट्यूब पर सर्च करती हूँ वो कभी बना नहीं पाती, आपको पता ही है। फिर ये मैंने अपने मन से ही मेहंदी बनाई, जो कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। वैसे मैं सच बताऊँ तो फिर मुझे गोल टिक्के वाली मेहंदी ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे यूट्यूब पर देखकर हम मेहंदी बनाते हैं, वैसी तो शायद ही किसी से बन सकती है। और ये हाथ है जो कोरे ही पड़े हैं, क्योंकि अभी दृष्टि मुझे मेहंदी बनाने नहीं देगी हाथों पर। और ये जो ओढ़ने हैं वो 8 से 9 ओढ़ने हैं, जो मैं यहाँ से जयपुर से ही लेकर जाती हूँ, क्योंकि ओशा में ज़्यादा अच्छे ओढ़ने मिलते नहीं और उनके कलर है जो है ना फीके पड़ जाते हैं। इस वजह से मैं यहाँ से एक साथ मैं ओढ़नी लेकर जाती हूँ, क्योंकि यहाँ की ओढ़नी बंदेज या फिर पल्लू में किसी भी कलर के लोग बहुत ही शानदार कलर आते हैं। तो मैं एक साथ ही जब भी आती हूँ एक साथ ओढ़ने लेकर जाती हूँ, क्योंकि जयपुर की ओढ़नी की ओर तो कोई भी शहर या सिटी नहीं कर सकता है। और मैं भी कल रवाना होने वाली हूँ, इसलिए बैग पैक करने जा रही हूँ। और जब रात में दृष्टि सो जाती है तब मैं मेरे हाथों पर कुछ ऐसी मेहंदी बना लेती हूँ जिसमें ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड मेरे हाथों में आ गया हो। पर कैसा भी हो, अपने मन से बनाई गई मेहंदी मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है।
और इस व्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।